नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत की क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन भारत को पूरा कवर कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत को भी कवर कर लिया है। आज से आपकी आधुनिक भारत की क्लासेस भी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। संविधान भी आपका लगभग पूरा होने वाला है। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी की क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। युक्ति सार संग्रह को हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं, इस पूरी किताब को, और इस चैनल पे आपको इसी प्रकार जीके की विभिन्न क्लासेस देखने को मिलेंगी। जीके की विभिन्न किताबों को हम यहाँ पर इसी प्रकार कवर करेंगे, जिससे आपका जीके और ज़्यादा मजबूत हो सके। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे पहला यूरोपियों का आगमन, इसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो देखिए, अगर हम यूरोपियों के भारत आने की बात करते हैं, यहाँ पर आपको फ्रांस दिया गया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है। तो हो सकता है विकल्प में आपके जो 4 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, इन्हीं को विकल्प में दिया गया होगा। मैं आपको पूरा क्रम बता देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन में कभी भी गलत ना करें। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं 1498 में। इसके बाद भारत में डच आते हैं 1595 में। इसके बाद अंग्रेज जो इंग्लिश थे, ये भारत में आते हैं सन 1600 में। इसके बाद आती है फ्रांसीसी शक्ति 1664 में। तो जो टॉप 4 हैं उसमें अंतिम कौन है? फ्रांस है। फ्रांस के बाद भारत में डेनमार्क आता है 1616 में, और सबसे अंत में जो आता है वो स्वीडन है, जो 1731 में आता है। तो इन 6 को आपने यहां पर याद करना है, ठीक है। चलिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनती है सन 1600 ईस्वी में, और उस समय भारत में किसका शासन था? मुगल शासक अकबर का शासन था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति भी पुर्तगाल थी, और भारत से सबसे अंत में जाने वाली शक्ति भी पुर्तगाली थी। पुर्तगाली भारत में 1961 तक रहे। 1961 तक गोवा इनके अधीन में रहा। अब गोवा इनके अधीन में था, प्रश्न आता है गोवा इनके अधीन में गया कब? तो देखिए, 1510 में गोवा पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं, और 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पर इनका अधिकार रहता है। जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसको ये पराजित करता है पुर्तगाली जो उस समय सेना थी, और गोवा पर अधिकार करते हैं। ये भी पूछा जाता है कब कब्जा किया, किसने कब्जा किया था? तो उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो अल्बुकर्क था, ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां पर लगाया था? तो देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने जो अपना पहला कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था, इसको याद करना। पुर्तगालियों ने जो अपना पहला कारखाना लगाया वो कोचीन में लगाया था। अंग्रेजों ने भी पहला अपना सूरत में लगाया। डचों ने पहला मसूलीपट्टनम में, और फ्रांस ने अपना पहला सूरत में लगाया था 1668 में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो युद्ध था वॉन्डी वॉश का युद्ध। वॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में लड़ा गया, और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी सेना थी, लाली के नेतृत्व में ये सेना लड़ रही थी। काउंट डी लाली इसका पूरा नाम था। इसके नेतृत्व में फ्रांस की सेना लड़ी, हार गई, और भारत से फ्रांस का जो शासन था, या कह सकते हैं जो फ्रांसीसी शक्ति थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो वॉन्डी वॉश का युद्ध आपने याद करना है। डच उस समय एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। डचों के साथ 1759 में इस युद्ध से 1 वर्ष पहले एक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों ने, जिसका नाम था वेद्रा का युद्ध। तो वॉन्डी वॉश के युद्ध के साथ फ्रांसीसी शक्ति खत्म हुई। वेद्रा के युद्ध से डच शक्ति भारत में खत्म हो गई थी, ठीक है। दोनों में कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में
कहाँ पर स्थापित करते हैं? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई थी, 1605 में बनाई थी। मसूलीपट्टनम आपके आंध्र में पड़ता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। जब ये कंपनी बनती है 1600 ईस्वी में, तो उस समय इसमें टोटल 217 पार्टनर्स थे और इस कंपनी का जो गवर्नर बनाया गया था वो थॉमस स्मिथ को बनाया गया था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो देखिए, खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस इसका पूरा नाम था। मुगल दरबार में जाने वाला ये पहला अंग्रेज था। 1609 में ये मुगल दरबार में गया। जहांगीर उस समय शासक था और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो पहले कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। इसको आपने ध्यान रखना है। हालांकि यूरोप में भी ये दोनों शक्तियां लड़ रही थी, वहां पर जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। भारत में भी मेन रीजन वो था, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर लिया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। एक किसी एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि किस क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती थी उस समय, तो वो था बिहार। तो सर्वोत्तम शोरा और अफीम इनको कहां से मिलता था? बिहार से मिलता था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। ठीक है, ये आपकी पूरी फैक्ट्री बनती है 1613 में। मैंने आपको कहा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। ये अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं 1608 में। ठीक है, सूरत में अपनी फैक्ट्री को शुरू करते हैं, लेकिन उस समय जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उसने इनको परमिशन नहीं दी। इन्होंने अपना अस्थायी यहाँ पर फैक्ट्री को स्थापित किया और जहांगीर ने काम बंद करवा दिया, क्योंकि उस समय जहांगीर पुर्तगालियों के साथ संधि में था, पुर्तगालियों के साथ उसकी दोस्ती थी। जब यहाँ पर सूरत में इनको अनुमति नहीं मिली, अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करके चले गए। इस बीच अंग्रेज 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं और 1612 में जो पुर्तगाली थे, जो जहांगीर के साथ थे, उनको अंग्रेज, एक युद्ध होता है सवाली का युद्ध, सूरत के नज़दीक ये युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं, जिसको देखने के बाद जहांगीर अगले ही वर्ष 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में कंपनी खोलने की अनुमति दे देता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। फैक्ट्री लगाने का पहला प्रयास कहाँ किया था? सूरत में। पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। ये पूरा जो आपको घटनाक्रम है वो मैंने बताया ताकि आपको चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये इन्होंने कोचीन में किया था, अल्बुकर्क करता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो भारत से व्यापार स्थापित करने वाले पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो भारत में सबसे पहले सामूहिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? तो देखिए, ये बनाया था पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र में इतनी लूटपाट करी थी जिससे परेशान होकर 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। प्रश्न आता है 1632 में शाहजहां ने हुगली से किस यूरोपीय शक्ति को बाहर किया, या पुर्तगालियों को हुगली से किसने बाहर किया? तो आप कहेंगे शाहजहां ने। क्यों? क्योंकि ने बंगाल की खाड़ी को लूटपाट का अड्डा यहां पर बना लिया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ करी थी? तो सबसे पहले भारत में संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत डचों के द्वारा की जाती है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके काल में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी? मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया, उस समय कौन था? जहांगीर। ऑप्शन बी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में, तब अकबर था 1600 में, लेकिन जब भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं तब कौन था? जहांगीर।
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो देखिए, औरंगजेब ने भी एक अंग्रेज गवर्नर था जिसको भारत से बाहर कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। इसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, ये लगातार कुछ छूटें मांग रहा था, टैक्स में कुछ छूट मांग रहा था अपने लिए, लेकिन औरंगजेब ने नहीं दिया। तो इसको लगा क्यों ना हम मुगलों को ही पराजित कर दें, फिर हमें इनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये औरंगजेब पर ही हमला कर देता है। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश सेना थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि मुगलों को पराजित कर सके। औरंगजेब इसे पराजित कर देता है, अंग्रेजों को पराजित कर देता है और फिर इसे भारत से निष्कासित भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और ये घटनाक्रम कब हुआ था? जब इसको वो पराजित करता है 1688 में। इसे भी ध्यान रखना। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी वो कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी राजस्व अधिकार प्राप्त करना, जो टैक्स कलेक्शन है वो काम अब कौन करेगा? कंपनी करेगी। ये अंग्रेजों को प्राप्त होती है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, जब बक्सर के युद्ध के बाद ये मुगलों के साथ एक संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि। और उस समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो कौन सी थी? तो हुगली में था। ठीक है, क्योंकि बंगाल में इनका प्रमुख केंद्र हुगली था, इसको ध्यान रखना। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? तो एक द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन मुंबई को लेकर भी आपसे पूछे जाते हैं। अंग्रेज जो इस समय जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, उसकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी से जिसका नाम था कैथरीन। इन दोनों का विवाह 1661 में होता है और उस समय जो बंबई था वो पुर्तगालियों के अधिकार में था। तो जब ये शादी होती है 1661 में, पुर्तगाली दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दे देते हैं। एक तो आपको ये याद करना है, अंग्रेजों के पास बॉम्बे चला गया। इसके 7 साल के बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय वही बॉम्बे जो उनको दहेज में मिला उसे कंपनी को दे देते हैं किराए पर, और फिर कंपनी यहां पर अपना किला वगैरह बनाती है। बंबई का जो संस्थापक माना जाता है वो गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। अंग्रेजों की भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी। किसका संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें, इसका संस्थापक आपका गेराल्ड ओंगियार था। कलकत्ता का हमने ऊपर देखा जॉब चरनॉक था, और मद्रास का फ्रांसिस डे था। फ्रांसिस डे फ्रांस का नहीं था, अंग्रेज था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही अनुक्रम क्या है आपका? सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, वॉन्डिवॉश और फिर बक्सर। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपियों शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो ये कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मैंने आपको कहा पुर्तगालियों के अधिकार में गोवा कब गया था? 1510 में। 1498 तो ये भारत आते हैं, तो इतनी जल्दी इतनी तगड़ी सेना नहीं बना सकते कि गोवा को बीजापुर से यहां पर ये छीन ले। तो ये वाला कथन आपका गलत है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? तो देखिए, जो क्वेश्चन हम देखते हैं ना कि भारत की खोज किसने करी, भारत की खोज किसने करी, वो भारत की खोज नहीं है। भारत आने तक यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज किसने करी? तो वो करी है पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों में भी कौन था? वास्को डी गामा था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त करी थी? तो ये इन्होंने जहांगीर से ली थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। कहीं पर पुर्तगाली दे देता है, किसने करी? तो पुर्तगालियों ने। कहीं पर सीधा व्यक्ति का नाम दे देता है तो वो आपका वास्को डी गामा था। ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध आपके पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि 1763 में होती है। देखिए, यूरोप में जो अंग्रेज थे और जो फ्रांस थे, इनकी लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। 1756 में इनके बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। भारत में भी ये दोनों लड़ने लगे। जब यूरोप में पेरिस की संधि हुई, उसी के साथ भारत में भी इसी के तहत युद्ध समाप्त किया गया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया था? तो देखिए, कालीकट में इसका स्वागत करता है वहां का जो स्थानीय राजा था जमोरिन। इसको याद करना। वास्को डी गामा को कालीकट तक लाने में मदद कौन करता है? उसका नाम था अब्दुल मनीद। दोनों का नाम आपने याद करना है। ठीक है, लाया कौन? मनीद। स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित करी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। ठीक है,
1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो यह फरमान 1717 में जो मुगल शासक था फर्रुखशियार यहाँ पर जारी करता है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने करी थी? बेसिन की संधि आपके 1801 के करीब होती है, बाजीराव द्वितीय करते हैं। बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा भी थे, इसे भी ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए, पुर्तगाली जो उपनिवेश था, जब पुर्तगालियों ने यहाँ पर शासन शुरू किया तो उनका पहला गवर्नर अल्मीड़ा था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा आप अल्बुकर्क का नाम बताएंगे। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, अल्मीड़ा पहला गवर्नर था, अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्मीड़ा था, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। किससे अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो जो युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया, स्वाली का युद्ध 1612 में लड़ा गया था अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य में, जिसमें अंग्रेज था थॉमस बेस्ट और ये पुर्तगालियों को हरा देता है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। कब किया? 1510 में। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, सिर्फ गवर्नर नहीं पूछा, गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। भारत के अंदर पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो भारत आने वाले पहले भी पुर्तगाली थे और व्यापार फैलाने वाले भी पहले पुर्तगाली थे। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करी थी। तो देखिए, मुगलों के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस। जो दूसरा अंग्रेज था वो था आपका सर थॉमस रो। ये गया था जहांगीर के दरबार में 1615 के करीब ये यहाँ पे आया था। गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? उपनिवेशीकरण यानी किसने इसे अपना उपनिवेश बनाया, किसने यहाँ पर शासन किया? पुर्तगालियों ने किया। अल्बुकर्क ने गोवा 1510 में किससे छीना था? तो मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया था कि 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के राजा जो यूसुफ आदिल शाह थे उनसे गोवा छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 1498 में बनती है, ठीक है। कब बनती है? 1498। इसको ध्यान रखना, यहाँ पर करेक्शन को कर लेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में बनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये आपके 1664 में बनी थी। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो इनकी कंपनी बनने की बात है, जब इन्होंने अपने अपने देश में कंपनी खोल दी। भारत में इन्होंने अपने अपने पहले कारखाने कब खोले वो पूछा जाता है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1504 में कोचीन में खोला। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1608 में सूरत में खोला। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में खोला। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम पूरी किताब के नोट्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज जो आपका जीके है उसके वन लाइनर को यहाँ पर देख रहे हैं। आज हमने आधुनिक भारत का पहला वीडियो कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।